प्रदेश में सत्ता में हैं, आप पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार को पर पुलिस एक्शन हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए? देखिए ब्रजेश जी, मैं बड़े गौर से आपकी पूरी बात सुन रहा था। कुछ बातें आपने बहुत अच्छी बातें कही और जो हमारे धर्म में सामाजिक बुराई या कुरीति पैदा हुई उस पर आपने प्रकाश डाला। निश्चित रूप से कुछ बातों से मैं आपकी से सहमत हूँ। अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है। एक ही सिक्के के दो पहलू, अच्छाई और बुराई। हिंदू धर्म में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे साधु सन्यासी भी हैं, उन्हीं की आड़ में ये लोग भी अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। एक विषय तो मेरा ये रहा कि अच्छाई है तभी बुराई है, नहीं तो विश्वास हट जाएगा। और जिस तरह से ये पाखंड करते हैं, जिस तरह से ये लोग भोले भाले लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को बहका करके अपना जादू चमत्कार दिखा करके बहकाते हैं, वही इनकी पूंजी बन जाता है। रही बात हाथरस की घटना की, हाथरस में बहुत दुखद घटना घटी और जो परिवार इससे प्रभावित हुए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं, मेरी पार्टी की पूरी संवेदनाएं। सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा जैसे घटना घटी तुरंत मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए 3 मंत्रियों को भेजा। बयान दिखा रहे थे असीम अरुण जी का, वो स्वयं थे उसमें। 2 और मिनिस्टर वहां गए, तुरंत अगले दिन मुख्यमंत्री जी घटना। मैं आपके एफर्ट पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं आपके एक्शन पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आप पॉलिटिकल क्लियरेंस न मिलने के कारण यूपी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही। मुकदमा कायम किया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। किसके खिलाफ किया? सूरजपाल पर किया क्या? और मुकदमा कायम होने के बाद जो दोषी है उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है, जांच कर रही है। तुरंत हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सरकार एक आयोग का गठन किया गया। एक बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी उस आयोग में है। तो ऐसा नहीं है कार्रवाई। आप क्या सहमत हैं कि नारायण साकार की इसमें गलती है और उन पर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? देखिए, एफआईआर तो किसी भी घटना की एक ही दर्ज होती है। कोई भी केस होगा उसकी एक एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद केस की प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी और जितने लोग उसमें दोषी होंगे उसमें उनका नाम सम्मिलित होता हुआ चला जाता है। अब चाहे वो बाबा का नाम होगा या किसी उनके सेवादार का नाम होगा या किसी और व्यक्ति का, वो शामिल होता जाएगा। आप क्या चाहते हो कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? एकदम स्पष्ट रूप से वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे मैं हूं या आप हैं, चाहे बाबा हैं, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, नेता है, मंत्री, सब कानून की नजर में बराबर है। भारत के सर, मैं दावे से कह रहा हूं कि आप नारायण साकार पर एक्शन नहीं ले सकते। आप में वो पॉलिटिकल विल नहीं है सर। यदि नारायण साकार की इसमें संलिप्तता पाई जाती है, यदि क्या निश्चित रूप से यही आज एक प्रत्यक्षदर्शी का ओपन स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा मेरे चरणों की धूल लो, मतलब उन्होंने प्रेरित किया ना। इट्स इनफ एफआईआर के लिए। देखिए, कानूनी रूप से भारत का संविधान भी अपना पक्ष रखने का को अधिकार देता है ना। जांचें जैसी इसीलिए बनाई गई। परफेक्ट बात आपने कही। मैं वही कह रहा हूं कि इसके लिए सर बड़ा विल पावर चाहिए सर। अब आप जैसे बागेश्वर बाबा पर है, कार्रवाई नहीं कर सकते। यही प्रदीप मिश्रा ने क्या क्या नहीं बोल दिया सर कथावाचक में। आप देखो कथा, आप तो मथुरा रिप्रेजेंट करते हो ना। प्रदीप मिश्रा ने क्या क्या नहीं किया, आप बताओ। प्रदीप मिश्रा पर कोई कार्रवाई की नहीं हुई सर। आकर के माफी मांगी, बस माफी मांगी। आप स्वयं कह रहे हो सर प्रदीप मिश्रा को जेल जाना चाहिए था सर। अब कोई अपमानजनक बात करेगा तो यहाँ के साधु सन्यासियों ने कहा था माफी मांग ले ना सर, ना दूसरे कम्युनिटी का होता सर ना, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, तो आप बुलडोजर चढ़वा देते उस पे। सर ये तो हिंदू है जो इतना सब झेल जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। यही प्रदीप मिश्रा जरा दूसरे धर्म पर बोल के दिखाते। बात करेंगे ना। आप तो सर मथुरा के हो, आपको मथुरा के लोग सुन रहे हैं। आपको लगा नहीं कि प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए? कितने कृष्ण भक्तों का अपमान किया उस व्यक्ति ने। देखिए, हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे साधु सन्यासी हैं, ब्रज के जो संत महंत हैं, उन्होंने बैठक करके एक निष्कर्ष में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आकर के माफी मांग लेंगे तो माफ कर देंगे, नहीं तो सर मैं उसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, मेरी बात सुने, समझे आप। मैं डिबेट आज इस पे कर ही नहीं रहा हूँ कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। मैं डिबेट इस पे कर रहा हूँ कि इकोसिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी साधु सन्यासी को गाइड थोड़ा ना कर सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ तो साधु सन्यासी ही चाहते थे कि मंदिर में आकर के माफी मांग लेंगे।
उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके श्री जी को माफी मांगी, तो क्या उन्होंने करें? माफ कर दिया। तो सूरजपाल क्या करें, माफी मांग लें तो मामला खत्म? नहीं, सूरजपाल के विषय को आप प्रदीप मिश्रा जी के विषय से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं वो जोड़ बड़ी सकता दुर्घटना सर? है। उन्होंने भी इमोशंस हर्ट किए हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, यहाँ 100 से अधिक लोगों की जान गई है, यहाँ किस स्तर पर लापरवाही है, किस स्तर पर ये घटना को जो कार्यक्रम आयोजक थे उन्होंने लापरवाही की है। 80,000 84,000 तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, बस 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 पकड़ में आ गई बात। देखिए आपके अंदर वाला जग गया और कहा देखो प्रदीप मिश्रा पर तो नो एक्शन, सूरजपाल पर एक्शन। तो सर लो ना एक्शन। मैं ऐसा मैंने नहीं कहा। आप सर ले लो एक्शन सर, मैं आपको मतलब अप्रिशिएट करूंगा। लो एक्शन सूरजपाल। सुनिए, मेरा कहना केवल इतना है कि यहाँ के साधु सन्यासी संत महंत जो है वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर, उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने डिसीजन दिया। तो सर अपर कास्ट के संत कुछ भी करें उनको सब माफी है। संतों ने कहा करके अपर कास्ट के संत कुछ भी करें सर, उन्हें सब माफी है सर। कुछ भी नहीं कर रहे थे वो, और पिछड़े नहीं कर रहे थे और दलितों के संत कुछ करें सर तो महापाप। प्रदीप मिश्रा ने जो कहा उसके लिए उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये यदि माफी मांगेंगे आकर के तो हम माफ कर देंगे। धन्यवाद सर, मैं समझ गया और जनता भी समझ गई सर आप क्या चाहते हैं। आप सर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज डिबेट सर बड़ी तगड़ी है सर।